चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप बताओ कहां पैदा हुए? आप सबको मालूम भगवान अब अयोध्या में पैदा हुए। नहीं मालूम तो एक बार कांग्रेस को मालूम नहीं कि कहां पैदा हुए। वो पता नहीं इस देश में रहते कि अमेरिका में रहते। वो आज भी उनने शपथ पत्र दिया भगवान राम कहां पैदा हुए, हमने तो देखा ही नहीं, हम नहीं मानते। और ये कहते हैं कि भगवान राम का मंदिर बन गया, घर घर में भगवान मुस्कुराने लग गए। अब इनको लगा गलती हो रही, क्या हमारे भी राम, हमारे भी राम। अरे इनसे कहना कि भैया तुम्हारे राम है तो बताओ 22 जनवरी के दिन भगवान राम का घर में प्रवेश हुआ। हमने वो किस्सा याद करो, भगवान राम के काल में घमंड से चूर होकर के रावण ने सीता माता का अपहरण किया। लक्ष्मण रेखा की गलती कर दी थी माता सीता ने केवल। भगवान राम ने भैया लक्ष्मण ने तो समझाया था, लेकिन जैसे जनता भोली होती है ऐसे ही अपने सीता माता भी भोली थी। वो समझिए भगवान देश में कोई भला आदमी है, कोई भूखा ब्राह्मण है, वो भिक्षा लेने के बहाने लाया। कांग्रेस के लोग ऐसी चालाकी करते शुरू से, अपने मतलब के लिए नए नए रूप रंग ला के आते हैं, नए नए रूप में आते हैं, लेकिन तब भी वही करते थे, आज भी वही करते हैं। रावण ने भी माता सीता का अपहरण करके घमंड सातवां आसमान पर था, जिसकी लंका सोने की थी, लेकिन 10 सिर से वो बात करने की हिम्मत रखता था, लेकिन घमंड माथे करके बोल रहा था। और हमने सबने देखा भगवान राम का रावण से युद्ध हुआ और रावण से युद्ध में भगवान राम मारने लगे, एक एक करके कटने वाली गर्दनें वापस कट करके जुड़ती गई। तो ये कांग्रेस के झूठे एक के बाद एक वापस बोलते जाते हैं, किस मुंह से बोलते पता ही नहीं चलता है। तो समझदार ने कहा भाई साहब आप रावण को मारोगे, भगवान राम से कहा कि आप रावण को मारोगे, रावण ऐसे मरने वाला नहीं है। रावण की मुंडी में मत लगाओ, इसकी नाभि में निशाना लगाओ, इसकी जान अपनी नाभि में है, कहते उसमें अमृत है, जैसे उसकी अमृत के ऊपर तीर लगाया ऐसे आप भी तीर लगाना। जो बोले बोले लो, इनके हाथ के पंजे पे इनका तीर लगेगा अपने कमल के फूल का, अपने आप ठिकाने लग जाएंगे आपके माध्यम से। ऐसा भाजपा का वोट देना, इतना वोट देना कि सही साथ निशाने के लगे, इनकी नाभि पे जब तक तीर नहीं लगेगा ये कांग्रेस के लोग मरने वाले नहीं है। मैं आज इस अवसर पर इसलिए कहना चाहता हूं, भगवान राम के मामले में जो अड़ने लगा, भगवान कृष्ण के मामले में अड़ने लगा, तो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारी भी सरकार बनी, सरकार इनकी भी बनी, लेकिन कभी 70 साल तक भगवान राम अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए। किसने देखे थे, कहां देखे थे? पूरा देश एक स्वर में बोलता है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। बोलता है कि नहीं बोलता? बोलो भगवान राम कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप सबको मालूम भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। नहीं मालूम तो एक बार कांग्रेस को मालूम नहीं कि कहां पैदा हुए। वो पता नहीं इस देश में रहते कि अमेरिका में रहते। वो आज भी उनने शपथ पत्र दिया भगवान राम कहां पैदा हुए, हमने तो देखा ही नहीं, हम नहीं मानते। और ये कहते हैं कि भगवान राम का मंदिर बन गया, घर घर में भगवान मुस्कुराने लग गए। अब इनको लगा गलती हो रही, क्या हमारे भी राम, हमारे भी राम। अरे इनसे कहना कि भैया तुम्हारे राम है तो बताओ 22 जनवरी के दिन भगवान राम का घर में प्रवेश हुआ। ये आज अपनी 5 मई हो गई। आपने किसी ने भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी किसी एक को भी भगवान राम के दर्शन करने जाके देखा क्या? कभी देखा आपने कि दर्शन करने गए? ये गोविंद राजपूत जी यहाँ मौजूद है, आप में से कई लोग बाद में भी गाँव में, पहले भी गाँव में। मैं अपने मंत्रिमंडल के साथ हवाई जहाज लेकर के सब पत्नी हम दर्शन करके आए। बोला जाइए अरे तुम भगवान राम से इतनी नफरत क्यों करते? आपका भगवान राम ने क्या
और भगवान राम छोड़ो, ये शिक्षा नीति में भी अंग्रेजों ने पहली बार 1832 में शिक्षा नीति लागू की और उसमें उनने ग से गणेश जी पढ़ाते थे पहले देश में, लेकिन अंग्रेज के बाद कांग्रेस ने ग से गणेश की बजाय गधा कर दिया कि ग से गधा सिखाएंगे बच्चों। हमें इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की और हमने मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू की। अब हम अपने वापस ग से गणेश जी का अपना स्थान देंगे और गधे को गधे का स्थान आप दोगे, हम नहीं देने वाले हैं। बोला देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो? तो आज अपने बीच में आने वाले समय में आप और हम सब मिलकर के विकास के मामले में बात नहीं कर लें। मेरी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद केवल 100 दिन के अंदर हमारी सरकार ने कुछ निर्णय किए। निर्णय क्या किए वो आपके सामने है। हमने कहा कि हर जिले के अंदर एक एक्सीलेंस कॉलेज खुलना चाहिए। बोला खुलना चाहिए नहीं, युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज खुलना चाहिए का तो ताली बजा के बताओ अगर मेरी बात से सहमत। नए दौर के नए समय में हमारे बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था होना चाहिए और आप तो और सौभाग्यशाली हो। सर हरि सिंह गौर के समय से विश्वविद्यालय था यहाँ, वही कारण से वो छतरपुर चला गया तो यहाँ के बच्चे परेशान थे। हमने रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोल के सागर को सौगात दी है। बोला अवंतीबाई की अपने विद्यार्थियों के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमने दूसरा काम किया, हर जिले के अलग अलग आकलन करना है। जिन जिले में संभावना रहेगी वहां उद्योग धंधे के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर समिट कराएंगे, काम धंधे की व्यवस्था खोलेंगे और जेल बेतवा नदी की योजना के माध्यम से 45,000 करोड़ से आपका ये पूरा बुंदेलखंड का बेल्ट नरेंद्र मोदी जी को जोरदार अभिनंदन करो, ताली बजा करके। ये बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिली। ये पूरा क्षेत्र पानी के अभाव में आयुष्मान कार्ड किस किसने बनाया? हाथ खड़े कराओ जिसने आयुष्मान कार्ड बनाया। आप जिनके नहीं बने वो भी बनवा लेना। हमारी सरकार ने फैसला किया है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कोई भी घायल एम्बुलेंस से घायल होकर के हॉस्पिटल पहुंचेगा और हॉस्पिटल में उसका इलाज होगा और लगा के इसकी गंभीर बीमारी है, इनको सागर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, दिल्ली पहुंचाना है। अब आपको अलग से चिंता मत करना। कांग्रेस के लोग हेलीकॉप्टर शोक मोज के लिए लेते थे, हमने तय कर लिया हर गरीब की जान बचना चाहिए। डॉक्टर और कलेक्टर तय कर लेगा तो इस राहत में हेलीकॉप्टर उतरेगा, उस मरीज को ले जा करके जहां डॉक्टर कहेंगे वहां पहुंचाएंगे। गरीब की जान बचाना जरूरी कि हेलीकॉप्टर का शोक मोज करना जरूरी? गरीब की जान बचना चाहिए। ये गरीब की इज्जत करने वाली सरकार। आप बताओ अभी राहुल गांधी कैसे मजाक करते हैं, कैसे टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं हमारी सरकार बना लो, एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। अरे भैया तेरे को गरीबी का गम मालूम नहीं कि गरीबी होती क्या है? तुमने सोने चांदी की चम्मच पे खाना खाया है, आपको मालूम? सरकार बना लो, एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। अरे भैया तेरे को गरीबी का गम मालूम नहीं कि गरीबी होती क्या है? तुमने सोने चांदी की चम्मच पे खाना खाया है, आपको मालूम नहीं गरीबी क्या होती। और आपके इतिहास को देखो तो आपकी मम्मी ने 10 साल सरकार चलाई, अपने खानदान की तरफ देख लो, वो गरीबी दूर नहीं कर पाए। 4 से 14 सोनिया गांधी की यूपीए की सरकार चली, इसके पहले इनके पापा की सरकार चली, राजीव गांधी की 5 साल उनने सरकार चली, वो गरीबी दूर नहीं कर पाए। इनकी दादी इंदिरा गांधी ने 17 साल सरकार चली, वो गरीबी दूर नहीं कर पाए। इनके नाना जी, परनाना जी, जवाहरलाल नेहरू 18 साल उनने सरकार चली, सब मिला के 55 साल तक सरकार चली, ये गरीबी दूर नहीं कर पाए। और ये जनता को मूर्ख समझते हैं कि आप हमको सरकार बना दो, हम गरीबी दूर कर देंगे। ये झूठ चलेगा नहीं। जनता हिसाब करना जानती है। पहले 55 साल जो तुमने पाप किए वो सब याद है और आप तो और ज्यादा महत्व के लोग हो। आपने, हमने, सबने देखा, जैसे मैंने भगवान राम की बात बोली, राम जी का आनंद आया कि नहीं? बोला जय जय श्री राम। और बाबा महाकाल का आनंद आया कि बोले बाबा महाकाल महाराज की। अगर राम जी का आनंद आ गया, बाबा
रघुनाथ जी के कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा? और उनका जयकारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो सब बुला रहे हैं कि आपकी बार का वोट कृष्ण कन्हैया को मुस्कुराने के लिए। बोला सब तैयार है कि नहीं है? तो आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांध लो मुट्ठी अपनी और संकल्प करो, आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक एक वोट भाजपा के पक्ष में पड़ेगा और भाजपा के पक्ष में पड़ने वाला वोट हमें गोपाल कृष्ण को मुस्कुराने का मौका देगा, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए मौका देगा। हम सब तैयार हैं? इधर तैयार है? भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार है? ये माता देने तैयार है? तो कोई भूलना मत, 7 तारीख के दिन एक और जानकारी हमारे गोविंद भैया देने का बताओ। पहले जोर से तालियां